हेलो। आज मैं आप लोगों को 12th क्लास अकाउंटेंसी सेकंड लेसन का क्वेश्चन नंबर 22 का ए कराने जा रहा हूं, जिसमें देखिए लिखा है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म में एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर हैं। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 और उसका प्रॉफिट रेशियो जो है उन लोगों का 5:3:2 का है। हाउएवर जेड इज ग्रांटेड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। यानी जेड को गारंटी दिया गया है कि आपको मिनिमम जो प्रॉफिट होगा वो 10,000 होगा और एवरी ईयर यानी प्रत्येक साल, यानी हर वर्ष प्रत्येक वर्ष जेड को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 10,000 रुपया मिलेगा। ये गारंटी है। फिर बोला है कि एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मीट बाई अगर किसी भी प्रकार का कोई डिफिशियंसी होता है, यानी कहने का मतलब पैसा कम चाहे ज़्यादा होता है, तो उसकी जो भरपाई किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ बाई के द्वारा किया जाएगा, यानी केवल बाई देगा। द प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016 एंड 17 वेयर 40,000, 40,000 एंड 60,000। और लगातार जो 2 साल है जो कि 31 दिसंबर को समाप्त होता है 2016 और 17 दोनों साल का, यानी 2016 का प्रॉफिट 40,000 और 17 का प्रॉफिट 60,000 रुपया बताया गया है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 ईयर। 2 सालों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ऐसे एक्चुअली देखिए तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाली कोई ऐसा चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन बोला है तो हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि 2 ईयर का है। तो ऊपर में हेडिंग्स पहले दे दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 साल का है। हम एक ही में दोनों साल को ऐड कर देते हैं, सिर्फ अमाउंट का कॉलम हम डबल कर देंगे, एक ही कॉलम एक ही में दोनों बन जाएगा। फिर इस तरह से फर्स्ट कॉलम होता है पार्टिकुलर का, सेकंड कॉलम अमाउंट का होता है थर्ड। तो अब पहले जो हम लोग बनाते थे 4 कॉलम होता था, पार्टिकुलर अमाउंट, लेकिन यहाँ पर हमने 6 कॉलम ड्रॉ किया है, इसलिए कि यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया हुआ है 2016 और 2017 का दिया हुआ है। यानी अगर हम 2 कॉलम नहीं बल्कि 4 कॉलम ही बनावेंगे तो फिर 2 बार इस चीज़ को बनाना पड़ेगा, और 2 बार बनाने से बचने के लिए आपको हम सिर्फ एक बार में ही हम बना देते हैं। तो फर्स्ट कॉलम जो अमाउंट का होगा 2060 का होगा, एंड सेकेंड कॉलम जो होगा 2017 का होगा। इसी तरह से इधर भी कर दीजिए, पार्टिकुलर 2016 एंड 2017। और जैसा कि जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले प्रॉफिट को दिखाया जाता है, और आपका प्रॉफिट 40 और 60,000 रुपये दिया हुआ है, यानी बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 एंड 60,000। इसके अलावा ना ही इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जिक्र है, ना ही सैलरी के, ना ही कमीशन के, किसी भी चीज़ के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। तो जो भी डेबिट साइड में पैसा कमा वो सब का सब आपका कहला जाएगा टू नेट प्रॉफिट 40,000 एंड 60,000। अब यहाँ पर इस 40,000 और 60,000 जो प्रॉफिट होगा ये तीनों पार्टनर यानी ए, बी और सी, ये तीनों के द्वारा बांट लिया जाएगा। अब 40,000 2016 के लिए होगा और 60,000 2017 के लिए। तो देखिए हम यहाँ पे 2 ऐसे ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इधर जो होगा 2016 का प्रॉफिट को लिखेंगे और इस साइड 2017 का प्रॉफिट को शो कर देंगे। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन
बिटवीन ए, बी एंड सी। तो चलिए सबसे पहले 2016 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एच शेयर इन प्रॉफिट, ए का शेयर प्रॉफिट में कितना होता है? तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 40,000 दिया हुआ है 2016 के लिए, तो 14,040 एंड ए का रेशियो देखिए तो 5:3 यानी 5/, कितना हो जाएगा 10, यानी हो जाएगा 20,000। उसी तरह से बी का भी निकाल लीजिए, बी शेयर इन प्रॉफिट 40,000, इसका रेशियो हो जाएगा 3/10 यानी 12,000। उसी तरह से सी का भी निकल जाएगा, $40,000 इंटू सी का हो जाएगा 2/10 यानी 8,000। अब यहाँ पर जो गारंटी वाली बात कही गई थी कि जो जेड होगा उसको हर हाल में 10,000 मिलेगा, और भी एवरी ईयर यानी प्रत्येक साल, चाहे 2016 का हो चाहे 2017 का हो, किसी भी साल में उसको 10,000 रुपया मिलना है कम से कम। ज़्यादा मिल सकता है लेकिन कम नहीं। तो यहाँ पर देखिए, एक मिनट, तो यहाँ पर देखिए कि जो जेड यानी कहने का मतलब हम यहाँ पे गलती कर दिए हैं, यहाँ पर XYZ लिखा जाएगा, XY और Z। तो जेड का जो प्रॉफिट है वो 8,000 रुपया है, और इसको 10,000 रुपये की गारंटी दिया गया। तो इसको तो 10,000 रुपये करना होगा, और जो भी पैसा कमेगा वो बाई के द्वारा दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब इसमें 2,000 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 10,000। और अब बाई अगर देगा तो बाई का प्रॉफिट कमेगा, तो बाई का जो प्रॉफिट 12,000 रुपया था, जिसमें से 2,000 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 10,000। तो एक्स का हो गया कितना 20,000, बाई का हो जाएगा 10,000 एंड जेड का हो जाएगा 10,000। ये हो गया 2016 का। इसी तरह से 2017 का ये बात दीजिए, एक्स शेयर इन प्रॉफिट 60,000 रुपया है, एक्स का हिस्सा हो जाएगा 5/10 यानी 30,000, बाई का 60,000 इंटू बाई का हो जाएगा 3/10 18,000, और जेड का तो 60,000 इंटू जेड का है 2/10 यानी 12,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स का 30,000, बाई का 18 और जेड का 12। अब देखिए इस क्वेश्चन में जेड का एक्चुअली 12,000 रुपया आ चुका है, और इसको गारंटी कितना का था 10,000 का। तो गारंटी जो जितना अमाउंट का था उससे तो पार हो गया, इसके वजह से इसमें बाई को देने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं तो फिर देना पड़ता है। इस तरह से आप दोनों साइड इसको इक्वल भी कर लीजिए। 40,000 और 60,000 इधर भी हो जाएगा 40 एंड 60,000। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।